राम राम, नमस्कार। स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। जब तड़प रहा था किसान दाने दाने को, जब तड़प रहा था किसान दाने दाने को, जब मदद की ज़रूरत थी उस पूरे हरियाणे को, तब ऐसा हुआ चमत्कार कि सोचने को मजबूर कर दिया ज़माने को। बोध दिवस है आज उस महापुरुष का, बोध दिवस है आज उस महापुरुष का जिसने धन्य कर दिया हरियाणे को। नमस्कार दर्शकों, मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम सोजत में। हरियाणा धन्य हुआ, राजपूताना को गर्व हुआ। राजपूताना आज गर्व कर रहा है कि सतलोक आश्रम सोजत राजपूताना की धरती पे है, और राजपूताना की धरती पे वो महान संत डूबते किसानों को, मरते किसानों को, गरीबों को, असहाय इंसानों को, ये आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम सोजत की हम आपको दिखा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस पे दूसरे दिन की कवरेज। कैसे मैं अपने शब्दों से बयां करूं इन महान संत की जो खूबियां हैं, इन महान संत की जो खासियत है, इनकी महानता का मैं कैसे बयां करूं। मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे दूसरे दिन आखिर क्या होने वाला है सतलोक आश्रम सोजत में। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। मुख्य द्वार वैसे ही हर बार की तरह मजबूती से खड़ा है, जैसे संत रामपाल जी महाराज की रहमतों का काफिला किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और हर लाचार और गरीब इंसान के लिए था, वैसे ही आज सतलोक आश्रम सोजत में हम प्रवेश कर गए हैं। सबसे पहले हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे जूता घर बना हुआ है। जी बिल्कुल, मैं कहूँगा थोड़ा आगे आके दिखा दीजिए। यहाँ पे लिखा है, जी बिल्कुल, एक बार देखिए, साहेब लिखा है जूता घर, घर पे आपने चप्पल जूते यहाँ जमा कराकर टोकन प्राप्त करें। पहले दिन की कवरेज में भी आप लोगों को दिखाया था और आज भी दिखा रहे हैं। जूता जो रखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल देखिए, ये आप सतलोक आश्रम सोजत में है और यहाँ पे एक छोटी सी लाइनें लिखी हुई है, सतलोक से चलकर आए काटन जम जंजीर। और यहाँ जस्ट नीचे आप देखेंगे तो देखिए ये पूरी जूतों की लाइन। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा एक बार दिखाए और फोकस करें, थोड़ा अंदर जाके पूरी एक बार रो के अंदर थोड़ा ट्रेवल करके दिखाए इनको कि क्या फैसिलिटी है। पहली बार ऐसे न्यूज़ का कैमरा अंदर जा रहा है जहाँ पे टोकन्स रखे हुए हैं, शूज़ वगैरह जमा होते हैं। पूरा लास्ट तक दिखाइए, आगे तक जाके। बिल्कुल ये देखिए, ऐसी बहुत सारी लाइनें जो शूज पार्किंग, जूता पार्किंग भी कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे रखे हुए हैं। देखिए पूरा ऐसी लाइनें हैं। तो पूरा घुमा के सेकंड लाइन से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो देखिए जूते इतने सिस्टमेटिक तरीके से रखे हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से जिसकी रिक्वायरमेंट हो वो निकाला जा सकता है, लिया जा सकता है। हम कहें तो वो इतना सिस्टमेटिक है कि रोल नंबर, जैसे एग्जाम में बच्चों के रोल नंबर होते हैं, वैसे ही इनके भी एक प्रॉपर नंबर दिया जाता है, टोकन नंबर जिसको कहते हैं। और उसी टोकन से आप को जो अपने शूज़ हैं, श्रद्धालु को अपने शूज़ हैं वो मिल जाएंगे। और जो जूते पार्क करने की मैं बोलूँ या जूते रखने की जो स्थान है, ये एक ही नहीं, दूसरी तरफ भी है। कैमरामैन से कहूँगा आइए दिखाइए, गेट के दूसरी तरफ भी आपको जूते रखने के लिए जगह दी गई है और यहाँ भी श्रद्धालु अपने जूते रख सकते हैं। दूसरी तरफ भी आप देखेंगे लिखा हुआ है, फोकस करिएगा, जो जूता घर लिखा हुआ है उस पर आप फोकस करके दिखाइए। यहाँ भी आप वैसे ही, और यहाँ पे हजारों की संख्याओं में जूते रखने का अरेंजमेंट है। अगर हम बात करें तो जो सतलोक आश्रम सोजत है, ये पूरा आगे तक यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और जूतों की हम बात करें तो जब भी कहीं किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो जूते रखने की सबसे बड़ी समस्या होती है और जूतों की जो सिक्योरिटी है उसी पे सबसे ज़्यादा चिंता होती है श्रद्धालु को कि वो धार्मिक स्थल पे जा रहा है और उसके जूते जो हैं प्रॉपर तरीके से नहीं रखे जा रहे हैं। देखिए जगह जगह पे प्रणाम करने के लिए भी जो संत के अगर आप दरबार पे आए हैं, संत के आश्रम में आए हैं तो प्रणाम करने के लिए भी यहाँ पे है और श्रद्धालु अष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं, प्रणाम करने का सनातनी तरीका है। और देखिए कितना श्रद्धालु में भाव है। तो
जो फीमेल्स के लिए भी यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं। अगर कोई फीमेल आती है तो यहाँ पे देखिए, ये अगर फीमेल्स को आती है तो उसको गाइड करने के लिए, उसको बताने के लिए, उनकी हेल्प के लिए भी यहाँ पे पॉइंट बनाए गए हैं। और यहाँ पे जो वॉलेंटियर हैं वो लगे हुए हैं, और कोई भी हेल्प चाहिए किसी फीमेल को तो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं, हर समय तैयार रहती हैं। इधर फीमेल्स के लिए जो प्रणाम करने का जो प्लेस है, वो जो यहाँ पे प्रणाम कर सकते हैं बैठ के। देखिए जैसे महिलाएं जो है दंडवत प्रणाम कर रही है, अष्टांग प्रणाम कर रही है, जो सनातन की सबसे बड़ी खासियत है। ऐसे ही दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पुरुषों के लिए वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वैसे प्रणाम करने की, वहाँ पे गाइड की, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उस सतलोक आश्रम सोजत में मौजूद हैं। तो देखिए आप, वाकई में दूसरे दिन भी जो सुविधाएं हैं वो वैसी हैं, चाक चौबंद हैं, यानी मैं कहूँ इंटैक्ट हैं। तो और आगे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे और कुछ काउंटर बनाए गए हैं जहाँ पे बुक्स वगैरह भी रखी गई है। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे बुक्स के बाद में नेक्स्ट में आप ये जो इधर भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं, ये सबसे विशेष व्यवस्था होती है सतलोक आश्रम सोजत की कि आते टाइम क्या, सबसे पहले आओ खाओ और उसके बाद जब घर जाते वक्त भी साथ में ले जाओ। तो ये देखिए भोजन के पैकेट हाथ में लिए हुए खड़े हैं। जो श्रद्धालु जाएंगे तो उनके हाथों में भोजन के पैकेट दे दिए जाएंगे। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा ये इधर की तरफ दिखा दें कि सामने जो है संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस का जो बैनर लगा हुआ है। अब कहूँगा थोड़ा सा पूर्व दिशा की ओर कैमरामैन से कि यहाँ पे चलते हैं और एक ऐसी स्पेशल जो अरेंजमेंट है दिखाते हैं। थोड़ा चलिए आगे। तो देखिए कहीं भी अगर भोजन या भंडारे की व्यवस्था होती है तो उसके लिए व्यवस्थाएं भी बहुत करनी पड़ती है। अब देखिए है ना, ये यहाँ पे पूरे आपको बड़े बड़े बॉक्स दिखाई देंगे जिनमें रोटियां रखी जा रही है, और ये रोटियां जो हैं इसमें पूरी गर्म रहेंगी, इसलिए इनको रखा जाता है। और ये बन कहाँ से रही है ये देखिए आप। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो रोटियां हैं उनको सेका जा रहा है, ठीक है। इससे पहले मैं वहाँ पे दिखाऊंगा जहाँ से बनना शुरू हो रही है। तो आइए एक बार वहाँ से दिखाते हैं जहाँ पे ये इनका बनना शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, थोड़ा ऊपर ये इधर से दिखाइए पूरा, ये इधर आके, हाँ ये पूरा दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे ये खाना बन रहा है, और ये जो खाना बन रहा है, ये जो रोटियां बेली जा रही है, ये कोई एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे जो रोटियां बना रही है। और ये सबसे खास बात है कि यहाँ पे हाथों से रोटियां, यानी उन रोटियों में जो रोटियां हैं उनमें माताओं का जो प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो भी साथ में होता है, और बड़े मन से ये यहाँ पे कार्य कर रही होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं, दादी जी हैं, दादी जी कितनी उम्र हो गई आपकी, कितनी उम्र होगी आपकी? 70। 70। तो इतने साल बाद भी आप ये काम कर रहे हो यहाँ बैठ के? रिटायरमेंट का टाइम है तो? रिटायरमेंट लेना ही नहीं चाहूँ। अच्छा, ऐसा क्या है यहाँ पे जो आप काम करना चाह रहे हैं? बहुत आनंद है, बहुत आनंद आ रहा है काम करने से। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? मालिक के दरबार में। अच्छा, और कहीं नहीं मिलती ऐसी। बिल्कुल जी। देखिए इन्होंने कहा कि ये तो रिटायरमेंट होना नहीं चाहती, ये सेवा तो हमेशा करना चाहती है। दूसरी लाइन में भी चलते हैं, महिलाएं हैं और बड़ी स्नेह से जो मातृत्व का भाव है वो उस भोजन में भी होता है। इनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, कहाँ से आप? भरतपुर से। कहाँ से हैं? भरतपुर जिला। भरतपुर से इतनी दूर आके यहाँ पे सोजत में आप खाना, ये रोटियां बेल रही है, हाँ, कहाँ से मिलती है प्रेरणा? परमात्मा से मिलती है। परमात्मा से। देखिए जो है स्नेह यहाँ पे आपको पूरा जो है खाने में झलकेगा। और स्पेशली हम आपको जो वृद्ध महिलाएं हैं उनसे बात करवाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि वो अपनी उम्र के जब इस पड़ाव पे हैं, 60-70 साल के हो गए, उसके बाद भी ये सब कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा माता जी को दिखाइए। माता जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 में 2 कम है। 60 में 2 कम है, तो फिर भी आप यहाँ बैठ के ये खाना बना रहे हैं। ये सब कहाँ से प्रेरणा आती है आपको? मालिक रजा है भाई। कौन मालिक कौन है? मालिक है कबीर साहब। कबीर साहब। तो ये सब खाना कितने लोगों के लिए बनाते हो आप लोग? हम भाई परमात्मा जोड़े, अपन कोई गिनती नहीं है, लाखों लोग हैं। लाखों लोग आ गए। अच्छा, हाँ। कहाँ से हो आप? हो कहाँ से आए, कहाँ से हो? मैं जोधपुर जिले। जोधपुर में आए हो? हाँ। तो देखिए कहते हैं ना कि ना जहाँ ना पहुँचे कोई गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो यहाँ पे आपको ये महिलाएं हैं, ये जोधपुर से हैं, मारवाड़ी, और ये क्षेत्र भी मारवाड़ का है। तो ये देखिए ना, इधर भी आपको मैं बात करूँ तो देखिए ना, देखिए ये हर उम्र की
बेटियां हो, माताएं हो, वो यहाँ पे अपनी अपनी सेवा में तल्लीनता के साथ में, वो देखिए उनके चेहरे की देखिए रैंडम क्लिक है, देखिए कितनी मशगूल होके अपना काम कर रही है, बिल्कुल इनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, किसी तरह की चिंता नहीं है। ये रैंडम आप देखेंगे कि इन लोगों की जो भाव है चेहरे के, बड़ी खुशी हो रही है। क्या बात है, इतने खुश क्यों हो रहे हो आप लोग? काय किसकी सेवा कर रहे हो? तो घर पे भी करते हो ये सेवा, तो यहाँ पे क्या खास है? मजा आता है, बिल्कुल। तो कौन आपको ये सेवा कौन दे रहा है? देखिए 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 ना, देखिए कितनी खुशी की बात है। देखिए पूरा वो दिखाइए, सारी जो महिलाएं हैं खुशी से काम कर रही है। और कहा जाता है कि जब भोजन बनता है तो भोजन में जो भाव होते हैं वो भाव उसको खाने वाले पे भी काम करते हैं। और अगर ये इतनी प्रसन्न होके और खाना तैयार करेंगी, बनाएंगी, तो उसमें वो भाव मिक्स होंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं सारे? कहाँ से हो? झालावाड़ से। झालावाड़ से? तो झालावाड़ से इतनी दूर सोजत में आके खाना बना रहे हैं, यहाँ पे रोटियां बना रही हैं। सेवा चल रही है ना परमात्मा की, कितनी खुशी हो रही है आपको ये करके? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, देखिए बिल्कुल खुश है। तो ये खाना जो बन रहा है उसका था, और ये कोई एक या दो जगह नहीं है, आप देखेंगे जहाँ तक है, क्योंकि विशाल कार्यक्रम है। वो एक बार फिर से जो खाना बन रहा है, रोटियां बेली जा रही है, उनको दिखा दीजिए पूरा ये जो व्यवस्था है ये कैसे चल रही है। और महिलाएं बड़ी खुश होके वो स्नेह खाने में परोस रही हैं, इस खाने में मिला रही हैं। वो भाव जो स्नेह के होते हैं वो है। यहाँ हमने आपको दिखाया कि जो खाना है वो बनाया जा रहा है, और देखिए ये कितनी संख्या में लगे हुए हैं। अब ना जो अगला जो पड़ाव आता है खाना पकाने का, यानी आग में जो खाना पका रही है, रोटियां जो बन रही है, पूरा ये दिखाइए जो रोटियां बन रही है, बड़ी तवी है, इतना बड़ा तवा है मैं बात करूँ तो, और उसके ऊपर खाना। आप लोग यहाँ पे इतनी गर्मी में, यानी जो आग की तपिश है उसमें बैठ के रोटियां सेक रही है, आपको तकलीफ नहीं हो रही? नहीं हो रही? आग नहीं लग रही आप में, मतलब गर्म नहीं लग रहा? देखिए देखिए कितना ये बैठ के सेक रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से चूल्हे के सबसे सामने ये बहन बैठी हुई है, इनसे भी पूछ लेते हैं। बहन, आग के सामने बैठे हैं आप लोग, थोड़ा दिक्कत नहीं हो रही आप? नहीं हो रही है। कितनी कितनी देर तक आप लोग यहाँ पे काम करेंगे? हमें 3 घंटे हो गए। अच्छा, 3 घंटे और करेंगे? हाँ। जी बिल्कुल। देखिए ना, आग के सामने बैठ के भी कोई शिकन नहीं है इनके चेहरे पे, मुस्कान। आप जिस चेहरे को देखोगे वो बिल्कुल खुशी से, देखिए उनके चेहरे पे फोकस करिए, देखिए कितनी खुश हो रहे हैं। और उधर देखिए वो पूरे हाथ में लोहे का रॉड लेके वो आग को आगे पीछे कर रहे हैं। तो चेहरों पे आप ध्यान दीजिए, कितनी जो स्नेह का भाव है, कितनी खुशी का भाव इनके चेहरों पे है। देखिए नेक्स्ट वो भी पूरा दिखाइए लास्ट तक कि यहाँ पे ये रोटियां सेकी जा रही हैं। और समागम अगर विशाल है तो बनता है। तो ये थी आपको जो जहाँ पे रोटियां बनाई जा रही है वो व्यवस्था आपको दिखाई। और भी काफ़ी व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम में हैं, तो आपको दिखाएंगे। बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। देखिए ना, ये जो सफाई की बात होती है सतलोक आश्रम की, आपको कहीं भी तिनका भी दिखाई नहीं देगा। और उसके पीछे ये हाथ होते हैं, ये कंधे होते हैं, हाथ में जिनके झाड़ू होती है, वो सफाई की पूरी व्यवस्था को मैनेज करते हैं। तो सफाई भी यहाँ पे आप देखेंगे, और पूरा जहाँ भी आप देखेंगे साफ आपको सफाई दिखाई देगी। तो अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पे जो सतलोक आश्रम सोजत की प्रदर्शनी स्थल है, इसमें अभी अंदर बहुत भीड़ है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं उनको हम आपको दिखाएंगे कि ये अंदर की भीड़ एक बार दिखा दीजिए। बाहर बैठे हैं काफ़ी श्रद्धालु, लेकिन अंदर से जो आ रहे हैं उनको देखिए। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है इस प्रदर्शनी को लेके, और ऐसी प्रदर्शनियाँ सामाजिक कार्यक्रम में होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे अंदर प्रदर्शनी चल रही है, हमारी टीम जो है वो आपको प्रदर्शनी की पूरी कवरेज, इसके अंदर से इसके एक एक पॉइंट की कवरेज भी आपको दिखाएगी। थोड़ा देखिए झाड़ू वाले यहाँ भी आपको दिखाई देंगे, देखिए हाथों में झाड़ू है इनके। ये देखिए, फिर से मैं कहूँगा कि सफाई की व्यवस्था इन कंधों पे है, इन हाथों पे है, और करते हैं ये सफाई। देखिए नीचे दिखा दीजिए, सफाई की बात हम करते हैं तो देखिए कहीं आपको तिनका भी तो दिखाई नहीं देगा। आप तो जानते ही है ना, आज बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे दूसरा दिन है। और देखिए ना, संत रामपाल जी महाराज, जिनके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि उन्होंने कितना उपकार किया किसानों पे, गरीबों पे, असहाय पे, या जो भी ज़रूरतमंद था उस पे उपकार किया। तो संत रामपाल जी जो हैं यहाँ पे सामने जो काले कोट में कबीर जी हैं उनके सामने बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये शुरुआत थी उस युग की, ये शुरुआत थी उस समय की, जो आज हर आवश्यक, हर ज़रूरतमंद की मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आज
समागम का दूसरा दिन है। उस महापुरुष के बोध दिवस के उपलक्ष्य में समागम हो रहा है, जिन्होंने इस दुनिया से, इस दुनिया के लोगों की सोच को परिवर्तन कर दिया। इस दुनिया में लोगों के रहने, खाने, उठने बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन किया, और वही महान संत आपके सामने घुटनों पे बैठे हुए नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं उस परम शक्ति के सामने, जो जिन्हें इस सृष्टि का रचयिता बताया जा रहा है। तो अभी मौजूद है हम लोग सेंटर पॉइंट पे। देखिए पूरा जो सेंटर पॉइंट यहाँ पे बना है, आश्रम का बिल्कुल केंद्र बिंदु इसको मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ पे आप देखिए ना, लिखा है देहदान, रक्तदान शिविर और दहेज मुक्त विवाह। तो चलते हैं उसी तरफ और आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे देहदान होने वाला है, कहाँ पे रक्तदान होने वाला है, कौन सी जगह है जहाँ पे दहेज मुक्त विवाह जो है उसका जो कार्यक्रम है वो होने वाला है। तो देखिए ना, लोगों का जो आना जाना, लोगों का जन समूह है यहाँ पे, बहुत संख्या में मौजूद हैं लोग, और उत्साह भी बना हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जहाँ पे रक्तदान कैंप होने वाला है वो स्थान मैं आपको दिखा दूं, और हम लोग रक्तदान होने से पहले, रक्तदान का कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही आप लोगों तक पहुँच गए हैं। देखिए ना, ये बड़ा ही अच्छा यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये हम आपको दिखा रहे हैं वो तैयारियां, जब रक्तदान शुरू होगा उससे पहले की तैयारियां हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। रक्तदान शुरू होने से पहले की तैयारी है। एक बार भैया रक्तदान से पहले की तैयारियां एक बार दिखा देते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ देखिए ना, जो व्यवस्थाएं होती हैं वो अपने आप में विशेष होती हैं। आप वहाँ दिखाइए। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे सर क्या क्या रहेगा, यहाँ पे इस काउंटर पे क्या रहेगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जी सर, इस काउंटर पे क्या व्यवस्था होने वाली है? देहदान की व्यवस्था। तो यहाँ पे देहदान की अरेंजमेंट रहने वाली है। तो अभी आना शुरू हुआ लोगों का? अभी आना शुरू है। कितने अभी लोग आ चुके हैं? मुश्किल से 5 है। अभी तो 5 आए हैं। ठीक है जी, तो अभी शुरू हुआ भी नहीं है कार्यक्रम, उससे पहले भी 5 लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए ना, ये जो है श्रद्धालु यहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, देखिए ये श्रद्धालुओं को दिखाइए। जी, ये यहाँ पे क्या होने वाला है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के सानिध्य में आज यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, तो ये जो लोग बैठे हैं रक्तदान के लिए बैठे हैं? हाँ जी, ये सभी रक्तदान करने के लिए बैठे हैं। जी बिल्कुल, एक बार इनके बीच में आ जाते हैं और एक आवाज में आपकी जो राय है सभी की, क्या आप लोग अपनी इच्छा से रक्तदान कर रहे हैं? जी बिल्कुल सर। देखिए ना, जोश तो देखिए इनका, कितना जोश बना हुआ है। तो क्या सतलोक आश्रम में ही रक्तदान करना बेटर है, या कहीं भी आप रक्तदान करने को तैयार रहते हैं? कहीं भी रक्तदान करने को तैयार रहते हैं। आज क्या खास बात है कि यहाँ रक्तदान कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बौद्ध दिवस है इसलिए हम यहाँ रक्तदान कर रहे हैं सर। प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? संत रामपाल जी महाराज की सेवा से मिलती है सर। क्या आप सभी की प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज हैं? देखिए ना, आवाज आप तो इनकी एक सुर में बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी की प्रेरणा से कर रहे हैं। देखिए, ये मैं पहले का दिखा रहा हूँ, अभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जब रक्तदान होगा तो हमारी टीम आपको रक्तदान की भी तस्वीरें दिखाएंगी। और हम बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं की, तो देखिए यहाँ पे डॉक्टरों की टीम भी आना शुरू हो गई है। लोग बैठे हुए हैं, काउंटर लगा दिए गए हैं, और सामने आप देखेंगे मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के तत्वाधान में जो ये रक्तदान का कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। और ये प्रेरणा है संत रामपाल जी महाराज की। आज तारीख है 16 फरवरी 2026। स्थान है गांव रूपवास, सोजत, पाली, राजस्थान, यानी सतलोक आश्रम सोजत की ये तैयारियां हैं वो मैंने आपको दिखा दी अभी रक्तदान शुरू होने से पहले ही। और दिखाते हैं आगे, और क्या यहाँ पे जो दहेज मुक्त विवाह होने वाला है उसकी भी तैयारियां हैं। चलिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए, अब अगला जो अरेंजमेंट है यहाँ पे बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में दहेज मुक्त विवाह, देखिए ये यहाँ पे ये अरेंजमेंट किया गया है। और मैं कैमरा से कहूँगा अंदर आए और दिखाए यहाँ की तैयारियाँ कैसी चल रही है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो एकत्रित होना शुरू हो गए हैं, अभी तैयारियाँ चल ही रही हैं। और यहाँ पे देखिए, आप पूरा दिखा दीजिए एक बार, लोग आके बैठने लग गए हैं। ये जो शादी का प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है, दहेज मुक्त विवाह जो होने वाला है उसकी तैयारियाँ आपको यहाँ पे मिलेगी। मैं कैमरा में चुका, थोड़ा आगे चलिए और दिखाइए। देखिए यहाँ पे जो रो बनाई गई है, लाइन, ये व्यवस्था मैनेज करने के लिए। इधर तो आप देखेंगे मेल्स हैं, पुरुष हैं, सेकंड जो दूसरी तरफ हैं वो आप देखेंगे फीमेल्स हैं। तो बैठने के लिए जो प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है, मेल्स के लिए अलग से, फीमेल्स के लिए अलग से है। थोड़ा आगे चलते हैं, सामने सबसे आगे क्या है वो चीज़ भी आप को दिखा देते हैं। तो ये तैयारियां हम आप लोगों को दिखा रहे हैं दूसरे दिन की,
जहाँ पे दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए ना, वहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और जो दूल्हा दुल्हन के जो जोड़े जो है वहाँ पे खड़े होके अपना सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, अपनी यादों को संजो रहे हैं। तो दिखा रहे हैं हम आपको तैयारियां दूसरे दिन की सतलोक आश्रम सोजत, और हम भी खड़े हैं हम लोग रमणी पंडाल में, यानी जहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होगा। तो देखिए आप, जो रिश्तेदार हैं दूल्हा दुल्हन के वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन और उनकी जो भी रूल्स वगैरह, उनकी जो मर्यादाएं उनको बताई जाती है, उसके बाद शादी का जो उनका आगे बंधन है वो बांध दिया जाता है। देखिए यहाँ पे अभी शुरू होने से पहले की ये तस्वीरें हैं, पूरा आगे तक जाके दिखाइए। ये फीमेल्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, दूल्हा या दुल्हन के रिश्तेदार हैं, वो गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे आज इस पावन अवसर पे, जब दूल्हा दुल्हन बिना किसी दहेज के शादी के बंधन में बंध जाएंगे। तो देखिए ना, बेटी के लिए संत रामपाल जी महाराज ने कितना आसान कर दिया है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, तो दहेज जैसी राक्षस को ख़त्म करने के लिए, इन बेटियों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये बीड़ा उठाया है। और भी आपको दिखा देते हैं आखिर क्या क्या सतलोक आश्रम में आज होने वाला है। तो देखिए, खाने की जो व्यवस्था है कल भी हम लोगों ने आपको दिखाई थी, आज फिर से दिखा देते हैं। वही अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखिए, वो जो स्टील की प्लेट का जो कंसेप्ट था कल भी दिखाया था आपको, वो आज भी स्टील की प्लेट्स में ही लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। और कल आपने देखा था कि पूरा अंदर से खचाखच भरा हुआ पंडाल था, श्रद्धालु पूरा देखिए आगे तक। देखिए ना, कितनी बड़ी बात है कि इतने सारे लोग होते हुए भी यहाँ पे किसी तरह का कोई अव्यवस्था नहीं, अफरा तफरी का माहौल नहीं, या कोई भी मतलब ऐसा दिख नहीं रहा कि मैनेजमेंट जैसा हो। कोई भी मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है। सभी को जो भोजन है, मोहन भोजन जिसको कहेंगे, वो दिया जा रहा है। और ये केवल आपको यहाँ पे मेल्स के लिए अरेंजमेंट दिखाई देगा, इसके जस्ट पैरेलल फीमेल्स के लिए भी अरेंजमेंट है। तो अभी हम पहुंचे हैं जहाँ पे जो भोजन है महिलाओं के लिए। देखिए ना, कितनी जबरदस्त व्यवस्थाएं हैं और महिलाएं ही इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं। देखिए आप आइए, वहाँ दिखाइए ना, जो भोजन प्रसाद जहाँ पे चल रहा है उसका अंदर तक आप आगे तक देखिए, पूरा लाइनें देखिए, पूरा अंदर से एक बार चल के दिखाइए। देखिए कैसे महिलाएं सारी व्यवस्था को संभाले हुए हैं और वाकई में कितनी अच्छी व्यवस्था सतलोक आश्रम में की है। पहले भी आपको दिखाई है, फिर से आज आपको दिखा रहे हैं। तो ये किसी समागम को सफल बनाने के लिए वहाँ की जो खाने की व्यवस्थाएं होती हैं वो विशेष होनी चाहिए, और यहाँ पे वाकई में विशेष है। कहा जाता है कि परमात्मा धरती पे आता है और उसे उग्र गतियाँ प्रेरित करती हैं। तो आज के समय में आप देखेंगे मेरे सामने एक जो पिक्चर बनी हुई है, आप जेल की सलाखें बनी हुई है और उसमें संत रामपाल जी महाराज बैठे हुए हैं। जेल की सलाखों के पीछे बैठे बैठे संत रामपाल जी महाराज को उन उग्र गतियों ने प्रेरित किया और अमर उजाला की एक खबर ने उनको झकझोर दिया, और वहीं जेल में बैठे बैठे उन्होंने एक ऐसी मुहिम छेड़ी जिसने सारी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया। और एक जन्म हुआ एक मुहिम का, अन्नपूर्णा मुहिम। इतनी अजीब बात है ना कि जग ने मारे पत्थर तुझे, तूने बांटे फूल रे, हिसार वाला जेल में बैठा कर गया सारा काम रे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक संत जेल में बैठ के इतना बड़ा काम किया। संत रामपाल जी की करुणा से अन्नपूर्णा मुहिम जब शुरू हुई तो दिया गया लोगों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा संत रामपाल भगवान। ये लोग कह रहे हैं, लोगों की आवाज है ये। पहले कह रहे थे कबीर भगवान, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि खुद कबीर भगवान संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। और देखिए ना, किसानों की जो हालत थी उसको भी यहाँ पे प्रदर्शनी में दिखाया गया है। बहुत खास है ये प्रदर्शनी, जहाँ पे राजस्थान के गाँवों को प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि ये राजस्थान का ही एरिया था जहाँ पे पानी भरा हुआ था। और इस संत की करुणा ने कई लोगों का जीवन, मैं कहूँ तो धन्य कर दिया। लोग धन्य हो गए। और जैसे अभी मैंने कहा कि हिसार वाली जेल में बैठा कर गया सारा काम रे, वो है संत रामपाल जी महाराज। और बोध दिवस इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि जब उनको हुआ बोध तो उन्होंने सबके दुख दर्द हर लिए, और उसका प्रमाण आप लोगों के सामने है कि आज संत रामपाल जी महाराज को हर कोई भगवान का दर्जा दे रहा है, स्पेशली किसान तो भगवान का दर्जा दे रहे हैं। तो ऐसे न्यूज़ पे दूसरे दिन की
जो कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ना कितना मैं रहमो की किसान मसीहा की बात करूं तो वो है। और उसके बाद किसान मसीहा को जो सम्मान देने की बात आई वो भी आपको दिखाते हैं। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आ पड़ा और जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी महाराज इतने दुखी हुए, उतनी करुणा उनकी जागी कि उन्होंने ये काम किया। और उसके बाद जो किसानों ने उनके लिए सम्मान के जो दरवाजे खोले और सम्मान उनका किया, तो कितने सारे सम्मान उनको दे दिए और उनको किसान मसीहा, भारत गौरव अवार्ड, किसान गौरव सम्मान, जन सेवक रत्न सम्मान और उसके साथ साथ किसान मसीहा रक्षक, किसान जीवन रक्षक, जितने सारे जो भी सम्मान थे सारे उन्होंने दे दिए। और जिस गांव में उनका जन्म हुआ था, गांव था वो धनाना, उस गांव ने भी संत रामपाल जी महाराज को धनाना रत्न सम्मान से नवाजा। और ये सम्मान का काफिला जारी है, आगे भी जारी है। तो ये दूसरे दिन की कवरेज आपको दिखा रहे हैं ऐसे न्यूज़ पर। देखिए, धन्य हो गया, ये मैं कहूँ कि जो भारत देश है ये धन्य हो गया। जगत गुरु संत रामपाल जी की सुना दूं तने अमर कहानी, ऐसी हुई उनकी कृपा की दुनिया हो गई उनकी दीवानी। पहुंच गए हैं सतलोक आश्रम सोजत का जो मुख्य पंडाल है उसके अंदर। और शुरू में हमने कहा था कि धन्य हो गया राजपूताना, आज गर्व कर रहा है राजपूताना कि संत का हुआ यहाँ पे आना। और उनका गांव है जिस संत का धनाना, तो संत रामपाल जी महाराज की असीम रहमतों से आज राजपूताना भी गर्व कर रहा है। और आप देख रहे हैं दूसरे दिन की कवरेज। और यहाँ पे हम आ गए हैं पंडाल में और अभी चलते हैं आगे दरबार साहिब की तरफ। देखिए ना, ये वो स्थान है दरबार साहिब जिसको बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए ना, दिव्य स्वरूप संत रामपाल जी महाराज का। और आज यहाँ पे बहुत बड़ा पुनीत कार्य होने वाला है, यानी 20 जोड़ों की दहेज मुक्त विवाह, यानी बिना दहेज के एक शादी होने जा रही है। तो ये देखिए दरबार साहिब का जो स्थान है, यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 5 यज्ञ किए जा रहे हैं। तो जो 5 यज्ञ हैं उसमें एक यज्ञ होता है प्रणाम यज्ञ। जो यहाँ पे देखिए ना, लोग कैसे अष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, जो कि सनातन का सबसे पवित्र प्रणाम करने का तरीका है। अपने इष्ट को पूरा लेट के, पूरा उसके प्रति समर्पित होके प्रणाम कर रहे हैं। तो ये प्रणाम यज्ञ हुआ। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ज्ञान यज्ञ की बात है, तो यहाँ पे देखिए ना, जो ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है उसको पाठ पढ़ा जा रहा है। तो ये ज्ञान यज्ञ का यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं। साथ ही देखिए ना, यहाँ पे जो प्रसाद है, यानी खाने के लिए जो दान यज्ञ है, भोजन का दान हुआ या फिर जो भी दान की बात आती है, तो देखिए ना यहाँ पे पूरा जो हलवा है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो 3 यज्ञ हमने आपको बता दिए, प्रणाम हो गया, ज्ञान हो गया, ये दान यज्ञ हो गया। उसके साथ ही आगे देखिए ना, जो हवन यज्ञ है वो भी यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए ना, जो ज्योतियाँ हैं वो जलाई जा रही है और इन्हीं ज्योतियों से क्विंटलों घी जो है उसका हवन किया जाता है। तो ये हवन यज्ञ यहाँ पे आपको हमने दिखाया। देखिए, हमने आपको दिखाई दूसरे दिन की कवरेज। यहाँ आखिर में हम बात करते हैं तो यज्ञ की बात पे हम आ रहे थे। 5 यज्ञ का हमने जो बताया कि प्रणाम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ और दान यज्ञ, 5 यज्ञ जो हैं। मैं आखिर में अपनी वाणी को विराम देने से पहले कहना चाहूँगा कि वो बोध दिवस जब आया, वो बोध दिवस आया तो उसने कल्याण किया जन जन का। वो बोध दिवस जब आया तो कल्याण किया जन जन का। ऐसे सतगुरु धरती पे आए जिसने कल्याण किया हर जीवन का। तो देखिए, ये थी दूसरे दिन की कवरेज और वाकई में बड़ा विशेष ये हुआ कि हमने आपको पूरी विशेषताएं दिखाई। और ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।